हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे क्लास है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखिए, स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट है। स्क्वायर जो डिनोट किया जाएगा, बताया जाएगा, वो किसी नंबर की पावर 2 है। स्क्वायर का जो मतलब है वो मतलब है वर्ग, यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी किसी नंबर को उसी नंबर से खुद से ही अगर गुणा कर दिया जाए तो जो नंबर हमें फाइंड आउट होगा वो उसको स्क्वायर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि नंबर 5 है। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 25 हुआ, यानी 25 है इज द स्क्वायर ऑफ 5। दूसरा टर्म जो हमारा आज के टॉपिक का है वो है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल में देखिए, जो 25 है उसको हम दो अगर बराबर भागों में बांटा दे तो वो होगा 5 इंटू 5। यानी किसी नंबर को बराबर भागों में बांटे तो वो उसका वर्गमूल कहलाएगा, यानी 25 का वर्गमूल है 5। तो आज की क्लास के हमारे दो टॉपिक है, स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, स्क्वायर हमने चर्चा की है कि स्क्वायर है वो किसी नंबर को पावर 2 होता है। वो नंबर कोई भी हो, अक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि अक्स है वो खुद से गुणा हो रहा है। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर देखिए, 1 से लेकर 10 तक का बहुत ही आसान। उसके बाद के जो नंबर है उनके बारे में हम रूल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 26, 36 एंड 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। आगे 11 टू 100 तक हम इसको रूल वाइज देखते हैं। साथ ही साथ स्क्वायर रूट है, उसके बारे में हम आज 3 मेथड देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अगर निकाला जाए। वर्गमूल है वो इस चिन्ह से दर्शाया जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर की पावर है, माना कि नंबर x है, उसकी पावर 1/2 है। इसको लिख सकते हैं रूट x, यानी x का वर्गमूल। एक नंबर है 64, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले यानी कि 8 गुणा 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो देखा जाएगा तो 8 होगा। यानी 8 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 64 आएगा, और 64 का अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो 8 आएगा। तो आज के हमारे 3 मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टर करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो देखिए, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यूज है वो यहाँ पे गिवन है आपके सामने। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732। तो देखिए, स्क्वायर फ्रॉम 11 टू 19, 1 से 10 तक का स्क्वायर हमने देखा मौखिक रूप से। अभी स्क्वायर है वो 11 से 19 तक का देखेंगे। तो उसमें देखिए क्या रूल बोल रहा है कि यूनिट प्लेस का वर्ग करते हैं। कोई भी जो नंबर होगा, तो 11 से 19 का जो नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। जैसे कि नंबर 11 है वो 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो फर्स्ट है यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई का अंक है। जो सेकंड है वो 10 प्लेस है, यानी कि दहाई का अंक है। इस नंबर है वो 10 इंटू 1 प्लस 1 यानी 11। इस प्रकार से ये नंबर बना है। तो हम यहां से बोलेंगे यूनिट प्लेस
का वर्ग करेंगे। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल है 11 नंबर, तो 11 का अगर हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यूनिट पे क्या है 1, तो 1 का हमने स्क्वायर किया 1, फिर पूरे नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर जोड़ दिया, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो पहला अंक आया वर्ग का, यूनिट प्लेस आया, वो तो आ गया 1, एंड बाकी के जो नंबर है वो है 12 है, यानी 121 है, वो स्क्वायर ऑफ 11 है। इसी प्रकार अगर 19 का देखें, दूसरा एग्जांपल 19 को अगर देखें, 19 का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पे है 9, 9 का स्क्वायर किया हमने 81, 1 को रखा, 8 को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। पिछला एग्जांपल था 11, उसमें हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे 1 का स्क्वायर 01 या 1 बोल सकते हैं, तो अगर सिंगल वैल्यू है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे 8 कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब देखिए 19 में क्या ऐड करना है हमें, 9 एंड 8। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ 19 प्लस 9 28, 28 एंड 8 36। तो इस प्रकार से हमारे पास 19 का जो वर्ग है वो आया 361। तो 11 से लेकर 19 तक का वर्ग करने का जो रूल है वो है यूनिट प्लेस का वर्ग करेंगे, फिर पूरे नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर को जोड़ दिया जाए। आगे है 21 से लेके 29 यानी कि 29 है, यूनिट प्लेस का वर्ग करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया हमने 21, देखिए यूनिट प्लेस है 1, तो 1 का स्क्वायर किया 1, फिर है यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लेस इंटू पावर, तो देखिए क्या आएगा, यूनिट प्लेस 1 है, 10 प्लेस क्या है 2, पावर कितना है 2 है, क्योंकि इसका स्क्वायर किया हमने तो पावर 2 है, तो ये आया 4। बाद में 10 प्लेस का वर्ग, 10 प्लेस है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास जो नंबर बना वो इस प्रकार से बना 441, 441 यानी 441 है, वो स्क्वायर है 21 के। तो इस प्रकार से हम 21 से लेके 29 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर इस रूल से निकाल सकते हैं। नंबर्स एंड विथ 5, नंबर्स एंड विथ 5 है, नंबर देखिए कि 15 है, 55 है, 65 है, 95 है या 125 है, कोई भी नंबर है एंड विथ 5 हो तो उनके लिए रूल होगा कि 5 का वर्ग कीजिए, यानी यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है यानी 5 है उसका वर्ग किया तो 5 का आ गया 25। नाउ 10 प्लेस पे जो भी नंबर है उसमें एक ऐड किया और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 1 प्लस, ठीक है, 10 प्लेस पे जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड किया तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 5 10। ओके, तो देखिए 2 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 1 इसका मतलब है 2, तो 225 है, वो 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 25, नाउ 5 एंड 6, तो ये हमारे पास हो गया 30। तो 3025 इज द स्क्वायर ऑफ 55, साथ में देखिए 65 है तो 25, 6 इंटू 7 42, सो 4225 है, वो स्क्वायर है 65 का। 95 देखिए 25 एंड 9 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 190, 9 इंटू 10 90, तो हमारे पास आया 9025। अब देखिए 125 है तो 25 एंड 12 में मल्टीप्लाई बाई 13 किया, ओके, तो ये हमारे पास है 156, तो इसका आंसर होगा 15625। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर का जो एंड विथ 5 हो वहां से हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेस देन 50, तो फ्रेंड हमने 21 टू 29 तक का स्क्वायर देखा था, एंड विथ 5 का देखा, ओके,
सो नाउ लेस देन 50 है, तो ये जो रूल है वह 31 से लेके 49 तक लागू होगा। तो देखिए 50 से जितने कम हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि 49 हमने नंबर लिया है कि 50 से कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 1, जो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस हमारे पास 1 आया। तो 50 से जितने कम हो यानी कितना है, 1 कम है, उसका वर्ग, तो यानी 1 का वर्ग किया तो है 01। जितना कम हो उतना घटाकर उसका आधा किया। अब 49 में से 1 कम कर दिया, जितना कम हो यानी कि 1 कम था उसमें से 1 किया हमने यहाँ पे घटाया तो 48 आया। इसका हाफ किया तो हमारे पास है 24। तो पहले दो डिजिट आए थे 01 एंड आखिरी दो है 2401। तो 49 का जो स्क्वायर है वो है 2401। तो इस प्रकार से हम 31 से लेके 49 तक के स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए, मोर देन 50 है, मोर देन 50 और लेस देन 50 है। तो यहां तक ये जो रूल है वो 51 से लेके 69 तक का लागू होगा, क्योंकि 50 जो नंबर है उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ में 70 जो नंबर है वो भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी वो जो नंबर जिनके एंड में 0 है उनका स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो रूल हमारे होंगे वो बाकी के किसी और नंबर के लिए होंगे जो उनके बीच में आते हैं। तो देखिए 50 से जितना अधिक हो उसका वर्ग, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिया हमने 51। तो 51 का हमें स्क्वायर करना है, कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर हमने किया है तो 01। अब 50 से जितना अधिक हो उतना जोड़ दिया तो 51 प्लस 1 52, उसका हाफ किया यानी कि 26। तो हमारे पास आया 2601। दोस्तों 51 का हमने स्क्वायर निकाला और वो आया 2601। तो इस प्रकार से हम 51 टू 69 तक की वैल्यूज के वर्ग हैं बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं 71 टू 79, यूनिट प्लेस का वर्ग किया। तो देखिए 71 नंबर लेंगे हम, 71 में देखिए यूनिट प्लेस का वर्ग किया तो 1 का स्क्वायर 01, उसके बाद में यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लेस, तो यूनिट प्लेस 1 इंटू 7 इंटू पावर 2, तो 14 में हम 4 लेंगे। तो देखिए 4 लिया तो यह आया था 1, यहाँ पे आया 4। नाउ उसके बाद 10 प्लेस का वर्ग किया तो देखिए एक हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 किया 49। ओके, तो नाउ 49 41 इज द स्क्वायर ऑफ 71। सो फ्रेंड्स, हमने 71 का स्क्वायर किया है, उसमें हमने रूल जो यूज किया है वो है यूनिट प्लेस का वर्ग किया, यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लेस इंटू पावर है उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 14 आया। तो 14 में 1 को जो कैरी फॉरवर्ड कर दिया और जो 4 है उसको एज इट इज रख लिया। उसके बाद 10 प्लस का वर्ग किया सो 49 आया, 49 में 1 ऐड किया तो 50 आएगा। ओके, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो हमारा आंसर होगा 5041। लेस देन 100 है, तो 100 से जितना कम हो उनका वर्ग, 100 से जितना कम हो उनका वर्ग, और 100 से जितना कम हो उस अंक से घटाकर लिख देंगे। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए 99 नंबर लिया हमने, स्क्वायर ऑफ 99 है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखिए 100 से कितना कम है, 99 है, 1 कम है, तो जितना कम हो उनका वर्ग, तो 1 कम है इसका मतलब 1 का वर्ग 01। 100 से जितना कम हो उस अंक से घटाकर लिख दिया,
तो 99 से एक कम है तो 98, तो हमारे पास वैल्यू आई 9801। 99 का स्क्वायर है 1980। देखिए इस प्रकार के जो नंबर है उनका हम एक और तरीका है कि 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ से हम a माइनस बी होल स्क्वायर बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके, माइनस 2ab, हम इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मोर देन 100 है तो 100 से जितना अधिक हो, 101 लिया हमने जैसे, तो 100 से कितना कम है, 1 है तो उसका स्क्वायर किया तो 0 बनाया, जितना अधिक होगा उसमें 100 जोड़ दिया, नाउ 101 प्लस 01 तो 102 है, तो हमारे पास आंसर आया 10201। एक और एग्जांपल लिया जैसे 103 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर किया 9, 09 है, एंड 103 में 03 ऐड किया, इसका मतलब 106, तो हमारा आंसर आया 10609। सो फ्रेंड्स, यहां तक तो हमारी क्लास थी स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में। अभी जो क्लास है वो है स्क्वायर रूट। आज की क्लास का हमारा दूसरा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड में देखिए क्या होता है कि किसी भी नंबर के फैक्टर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लिया कि 676 है, अगर इसको हम ब्रेक करें, फैक्टर करें, तो देखिए 676 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से किया, सो 338, वापस 2 से हमने डिवाइड किया, तो देखिए क्या आएगा 169। अब 169 है, वो हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से इसको डिवाइड किया 1, तो हमारे फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1 इंटू 1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेयर्स बन रहे हैं, यानी कि जोड़े बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 2 इंटू 13 इंटू 1 यानी 26, यानी हम कह सकते हैं 676 इज द स्क्वायर ऑफ 26। 26 का अगर वर्ग करेंगे तो 676 है, और 26 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे 676 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 26 है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। देखिए कोई भी नंबर लिया हमने, उसका अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सोल्व आउट करेंगे तो वो देखिए, जैसे एक नंबर है 2401, इसका अगर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया तो वो आया, इसमें पेयर बनेंगे। सबसे पहले देखिए हमें बनाने हैं पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें हमें दाएं से बाएं की तरफ जोड़े बनाने हैं दो दो अंकों के। अगर जोड़े नहीं हो तो जीरो भी पुट कर सकते हैं आगे, और इस प्रकार से हमें पेयर बनाने हैं। अब देखिए 24 नंबर है, वो पहला नंबर है, तो 24 में ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसका स्क्वायर अगर देखें तो वो 24 से ज्यादा ना हो। तो 4 है, उसका स्क्वायर 16 है, और 5 है, उसका स्क्वायर 25 है। तो हम यहाँ पे 4 को लेंगे, 4 इंटू 4 16, माइनस किया 08। सो नाउ फ्रेंड्स 4 इंटू 4 16, इनका जो डिफरेंस है वो आया, सब्ट्रैक्शन किया तो 08। अब हम 4 का डबल करेंगे, 8 आया, और ऐसी संख्या देखेंगे कि जिस संख्या का अगर इन पूरी संख्या से, जैसे कि हमने 1 लिया तो 81 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, अगर 2 लिया तो 82 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, 3 लिया तो 83 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस प्रकार से ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए वो है 08, मतलब 801 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम अगर 9 लेंगे, 89 टू 9 किया
9 इंटू 9 81, 8 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो 9 इंटू 8 दिस इज 72 प्लस 8 80, यानी हम यहाँ पे 89 लिया तो यहाँ पे आया 9 और दिस विल बी 801। रिमाइंडर हमारा 0 है, रिमाइंडर हमारा 0 है, यानी हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हुआ 49, यानी 2401 का स्क्वायर रूट है वो 49 है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। थर्ड जो मेथड है वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, एग्जांपल से समझते हैं इस मेथड को कि अगर 25 एक नंबर है, अगर इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट ऑफ 25, इसका मतलब है 25 पावर 1/2। इसका हमें सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो वो इस प्रकार से निकलेगा कि कंजुगेटिव लगातार विषम संख्या है, कंजुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, उनके साथ हमें सब्ट्रैक्शन करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब 24 माइनस 3 21, 21 minus 5 so 16 and 16 minus 7 9 and 9 minus 9 is equals to 0। तो ये जो पूरा सब्ट्रैक्शन मेथड हमने लगाया वो लगा एक बार, 2 3 4 एंड 5, टोटल प्रोसेस लगी हमें 5। तो इसलिए 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5, किसी भी नंबर का है। एक और एग्जांपल के तौर पे देखें, 36 नंबर लीजिए फ्रेंड्स। 36 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो 36 को है कंजुगेटिव ऑड नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 36 माइनस 1 35, सो 35 माइनस 3 32, 32 माइनस 5 ये हमारा आया 27 एंड 27 माइनस 7 20 and 20 minus 9 11 and 11 minus 11 0, रिमाइंडर हमारा 0 है। नाउ 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो हम कहेंगे कि 36 का स्क्वायर रूट है वो 6 है। सो फ्रेंड्स, ये 3 मेथड थे जिनसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे हमने स्क्वायर रूट निकाला और साथ ही साथ हमने जो ये टेबल है इससे हम देख सकते हैं कि 1 to 50 तक के स्क्वायर रूट है और ये है स्क्वायर 1 to 100 तक, 1 to 100 तक किसी भी नंबर के स्क्वायर है वो हमने टेबल टैली किया, साथ में हमने रूल देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये क्लास है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।